क्रिश 4, जिसका हम सबको इतने सालों से इंतजार था, आखिरकार उस पर एक जबरदस्त अपडेट आ गया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बहुत बहुत अच्छी खबर है और एक उतनी ही बड़ी बुरी खबर भी। तो चलिए एक एक करके सब समझते हैं। तो सवाल यह है कि क्रिश 4 की ये खबर गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़? वेल, हम शुरुआत करेंगे गुड न्यूज़ से, क्योंकि ये इतनी बड़ी है, इतनी एक्साइटिंग है कि यकीन मानिए सबका दिन बन जाएगा। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जुड़ी है हमारी अपनी देसी गर्ल से। जी हाँ, वही जिनकी वापसी का इंतजार पूरा देश कर रहा था। कंफर्म हो गया है, प्रियंका चोपड़ा क्रिश यूनिवर्स में वापस आ रही हैं। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में ये हिंट दे दिया है कि क्रिश 4 पर काम शुरू हो चुका है। और ये तो फैंस की सबसे बड़ी डिमांड थी, आखिरकार पूरी हो गई। आप जानते हैं, फैंस का तो सीधा साधा कहना था, भाई अगर प्रियंका नहीं तो क्रिश नहीं। मतलब उनका होना इस फ्रेंचाइज के लिए सांस लेने जैसा जरूरी है। और अब सोचिए, जब वो एक ग्लोबल आइकॉन बन चुकी हैं, तो क्रिश 4 सिर्फ पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड लेवल पर क्या कमाल कर सकती है। लेकिन ठहरिए, प्रियंका की वापसी तो समझ लीजिए बस शुरुआत है। असली धमाका तो ऋतिक रोशन खुद करने वाले हैं। इस बार वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बल्कि कई बड़े रोल्स में नजर आने वाले हैं। और ये है पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट, ऋतिक रोशन इस बार सिर्फ क्रिश नहीं बनेंगे, वो अपने फादर राकेश रोशन की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए डायरेक्टर की कुर्सी भी खुद संभालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि फिल्म का पूरा क्रिएटिव कंट्रोल अब ऋतिक के हाथों में है। जैसी क्रिश 4 वो बनाना चाहते हैं, अब वैसी ही बनेगी, नो कॉम्प्रोमाइज। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डायरेक्टर ऋतिक ने एक्टर ऋतिक के लिए एक और जबरदस्त चैलेंज तैयार किया है। पहली बार फिल्म के हीरो भी ऋतिक होंगे और मेन विलन वो भी ऋतिक ही होंगे। क्रिश वर्सेस क्रिश का एक डार्क वर्जन। सोचिए जरा, स्क्रीन पर आग लग जाएगी फॉर श्योर। अब जाहिर सी बात है, एक ही स्क्रीन पर दो ऋतिक को लड़वाना है तो उसके लिए वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स चाहिए होंगे, राइट? और खबर ये आ रही है कि इसकी जिम्मेदारी डीएनईजी को दी जा सकती है। हाँ, वही स्टूडियो जिसने 8 ऑस्कर जीते हैं। मतलब विजुअल ट्रीट तो गारंटीड है। तो हीरो ऋतिक, विलन ऋतिक, इसके अलावा भी क्रिश का यूनिवर्स इस बार बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत से पुराने दोस्त और शायद कुछ पुराने दुश्मन भी वापसी कर रहे हैं। सुनिए, विवेक ओबेरॉय के काल की वापसी की चर्चा है। रोहित को परेशान करने वाला, याद है ना, रजत बेदी, उनका भी कैमियो हो सकता है। और क्या पता हमें निशा यानी प्रीति जिंटा की भी एक झलक देखने को मिल जाए। और फिल्म को एक सच्ची पैन इंडिया फील देने के लिए साउथ के कुछ बड़े स्टार्स के भी जुड़ने की पूरी संभावना है। लेकिन इन सबसे भी बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जो 100% कंफर्म हो चुकी है, वो है हमारे सबके प्यारे एलियन जादू की वापसी। और सुनिए, जादू सिर्फ हाय हेलो करने के लिए नहीं आ रहा है, वो इस कहानी का कोर है। देखिए, कोई मिल गया में जादू ने रोहित की मदद की थी। अब क्रिश 4 में कहानी पूरी पलट जाएगी। इस बार क्रिश को जादू की मदद करनी होगी। ऐसी भी खबरें हैं कि प्लॉट में टाइम ट्रैवल होगा, क्रिश दूसरे प्लैनेट्स को बचाएगा। मतलब ये क्रिश का अपना एंड गेम मोमेंट हो सकता है, बिल्कुल डीसी मार्वल वाली फील। वाह, ये सब सुनने में कितना कितना कमाल का लग रहा है ना? लेकिन अब आते हैं उस एक बड़ी रुकावट पर, उस बैड न्यूज पर जो इन सारे के सारे सपनों पर पानी फेर सकती है। इतना बड़ा विजन, इतने कमाल के आइडियाज, और ये सब कुछ सिर्फ एक नंबर की वजह से रुका हुआ है। और वो नंबर है 150 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जो क्रिश 4 के बनने और ना बनने के बीच एक दीवार बनकर खड़ी है। देखिए, मामला ये है, डायरेक्टर के तौर पर ऋतिक रोशन का विजन बहुत ग्रैंड है। उन्हें इस फिल्म के लिए पूरे 500 करोड़ का बजट चाहिए। पर दूसरी तरफ है प्रोड्यूसर YRF, जो कहते हैं कि वो सिर्फ 350 करोड़ ही लगा सकते हैं। और बीच में फंस गया है ये 150 करोड़ का डिफरेंस। अब देखा जाए तो YRF की भी अपनी मजबूरी है। उनकी टाइगर 3 जैसी फिल्मों ने उतना बिजनेस नहीं किया जितनी उम्मीद थी। उनका स्पाई यूनिवर्स भी थोड़ा डगमगाया हुआ है। ऐसे में वो क्रिश 4 पर एक सेफ बेट खेलना चाहते हैं, एक ऐसी फिल्म जो उनके पिछले नुकसान को रिकवर करे, ना कि एक और बड़ा रिस्क बन जाए। तो अब डायरेक्टर ऋतिक के सामने 2 ही रास्ते बचे हैं, और दोनों ही बहुत मुश्किल हैं। पहला कि वो अपने विजन से कॉम्प्रोमाइज ना करें और 150 करोड़ रुपए खुद अपनी जेब से लगाएं, या फिर
दूसरा रास्ता, वो वाईआरएफ की किसी अगली फिल्म के सुपरहिट होने का इंतजार करें ताकि स्टूडियो के पास और पैसा आ सके। तो एक तरफ है क्रिश 4 का ये शानदार माइंड ब्लोइंग विजन और दूसरी तरफ है 150 करोड़ की बिजनेस रियलिटी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऋतिक का डायरेक्टर वाला दिमाग आखिर क्या फैसला लेगा? क्या वो एक आर्टिस्ट की तरह अपने विजन पर अड़े रहेंगे या फिर एक प्रोड्यूसर की तरह कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्रिश का फ्यूचर अब इसी एक फैसले पर टिका है।